बच्चे आज इसी चौक पर, ये सैलूट का चौक है और सैलूट गांव का मिडिल स्कूल है स्वामी आत्मानंद। इसी चौक पर बड़ी संख्या में बच्चे तकरीबन 9:30 बजे तो वहाँ ताला लगा है और इधर का बाथरूम है पीछे का वो टूट गया है, तो मैडम लोग भी हम लोगों को चिल्लाते हैं अपने स्कूल में जाओ लिए हुए हैं। और हमारे ज़िले में शिक्षा मंत्री भी हैं, उसके बाद भी हमारे गांव में यही स्थिति है कि मिडिल स्कूल के लिए शौचालय नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मौजूद है और दुर्ग में आज सुबह सुबह एक बड़ी खबर निकलकर सामने आती है कि स्कूली बच्चे, जी हाँ, स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल के स्कूली बच्चे आज इसी चौक पर, ये सैलूट का चौक है और सैलूट गांव का मिडिल स्कूल है स्वामी आत्मानंद। इसी चौक पर बड़ी संख्या में बच्चे तकरीबन 9:30 बजे पहुंचते हैं और 1.5 घंटा चक्का जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। चारों तरफ गाड़ियां रुक जाती है। तस्वीरों में आपको चौक के चारों ओर घुमा करके कैमरे को दिखाएंगे किस प्रकार से गाड़ियां चारों तरफ से जब आ रही थी, तो जब बच्चे बैठे थे, बच्चे बैठते हुए देख करके गाड़ियां ऑटोमेटिक उनके पहिए जो है थम गए थे। आखिरकार सवाल उठता है कि बच्चे सड़क पर बैठे क्यों थे। सवाल उठेगा और लोग जानना भी चाहेंगे कि सवाल बच्चे क्यों उठा रहे हैं और क्या कारण था कि बच्चे सड़क पर बैठे थे। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक स्कूल में बच्चे हर रोज़ की तरह जाते हैं और वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है। जी हाँ, मूलभूत सुविधाएं हैं, शौचालय की व्यवस्थाएं नहीं है। और दीवार जो है, बाउंड्री वॉल, उसकी व्यवस्था की मांग को लेकर के बच्चे जो है सड़क पर उतरते हैं और चक्का जाम कर देते हैं। प्रशासन के लोग आते हैं, मान मनोबल कराते हैं और तकरीबन 1.5 घंटे के बाद प्रशासन और बच्चे के बीच और यहाँ पर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनके बीच बातचीत होती है। 10 से 12 दिन का समय दिया जाता है और 10 से 12 दिन का समय के बाद अगर स्थिति जस की तस रहेगी तो बच्चे फिर उग्र आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। और 10 दिन की मोहलत प्रशासन ने ली है और 10 दिन की मोहलत में जो तमाम अव्यवस्थाएं उनको लग रही है, चाहे वो शौचालय की हो, बाउंड्री वॉल की हो, सुरक्षा की हो, सबको पूर्ण करने की बात प्रशासन की ओर से की जा रही है। और आपको बता दें, कुछ दिन पूर्व दुर्ग जिले के ही धमधा क्षेत्र में बच्चे सड़क पर बैठ गए थे। लगातार प्रदेश में अलग अलग जगहों से खबर आती है कि बच्चे सड़क पर क्यों उतर रहे हैं। सवाल है क्यों उतर रहे हैं और इसका जवाब सरकार को देना होगा। लगातार सरकारें, शिक्षा विभाग की ओर से यह कहा जाता है कि उच्च शिक्षा, बेहतर शिक्षा और प्रॉपर शिक्षा देने के लिए लगातार सरकार आगे आती है, काम कर रही है। पर सैलूट की आज की इस घटना को देख करके समझ आ जाएगा कि कहीं ना कहीं जो सरकारें बोल रही हैं उसमें कितना सच्चाई है। तो लिए चलेंगे आपको और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे, बच्चों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार बच्चों का सब्र का बांध कब टूटा, किस लिए वो यहाँ पर उतरे हैं। शिक्षा मंत्री का गृह जिला है और शिक्षा मंत्री के गृह जिला में देखने में आ रहा है कि लगातार अलग अलग स्कूलों के छात्र जो है सड़क पर उतर रहे हैं। पहला मामला आपको बता दें धमधा से आया था, जहां पर बच्चे शिक्षक की मांग को लेकर के सड़क पर उतरे थे और आज सैलूट के स्वामी आत्मानंद के हिंदी मीडियम मिडिल स्कूल के छात्र और छात्राएं जो है वो सड़क पर उतर गए हैं। मांग इनकी क्या थी, चेहरे आप देखेंगे, सड़क पर बैठ गए थे। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे सड़क पर ये बच्चे बैठे थे। इन्हीं से जानेंगे। बेटा, क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम किंजल कुरे है। किंजल, ये बताओ, सड़क पर बैठ गया था, किसी ने बोला था आपको सड़क पर बैठने के लिए? किसी ने ही बोला था और हम लोगों को ना कोई भड़काया था, ना कोई अफवाह, कुछ भी नहीं। ना सरपंच, ना उप सरपंच, ना शिक्षक, ना हमारे पेरेंट्स, ना टीचर, ना क्लास टीचर, कोई हम लोगों को नहीं बोला था। हम लोगों को बहुत परेशानी हो रहा था। हम लोग 2-2 साल से परेशानी झेल रहे थे। कितने साल तक हम लोग परेशानी झेले और हम लोग अभी 8 में पढ़ते हैं और 8 वाले निकल जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे आएंगे 6 के, और ऐसी टेम्पररी छाप बना है शौचालय है, तो हम लोग छोटे बच्चे हैं तो कितने टाइम तक वेट करेंगे। और सेजस में जाएंगे तो वहाँ ताला लगा है और इधर का बाथरूम है पीछे का वो टूट गया है, तो मैडम लोग भी हम लोगों को चिल्लाते हैं अपने स्कूल में जाओ ना, करवाओ ना, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए हम लोग सोचे कि हम लोगों को कुछ भी सुविधा निकालना होगा अपने लिए, अपने सुरक्षा के लिए कुछ भी करना होगा। ऐसे करके हम लोग चक्का जाम किए थे और चक्का जाम इसलिए किए थे, हम लोगों को समस्या है इसीलिए किए थे। कोई हम लोगों को ना भड़काया है, ना कोई अफवाह बोला है, ना कोई ऐसे करो वैसे करो। बाउंड्री वॉल को भी ले, हाँ, बाउंड्री वॉल को भी लेकर बोलती हूँ मैं
कि बॉन्डी ऑयल को हम लोग इतने दिन तक साइकिल रखते हैं। हम लोग 2-2 साल के कितना साइकिल पंचर, टायर फूट जाता है, साइकिल को गिरा देते हैं, बाहर से लड़के लोग आकर, कभी गाड़ी चल रहा है इधर से, कभी बैल कुत्ता काट देगा, कभी एक्सीडेंट होगा। डर भी लगे रहता है हमेशा। बहुत डर लगे रहता है कि कुछ भी एक्सीडेंट हो जाएगा, हम लोगों का वो लग जाएगा तो कौन जिम्मेदार रहेगा। इसीलिए हम लोग अपना सुविधा खुद करे हैं कि हम लोग चक्का जाम किए थे शौचालय बनवाने के लिए। और यह निवेदन भी आ चुका है कि आज हम लोग वहाँ से हटने वाले भी नहीं थे कि हम लोगों को वहाँ पाटन से सर आकर बोले हैं कि बीओ आकर बोले हैं कि यहाँ पर हम लोग 10 दिन में शौचालय बनवाने का चालू किएंगे। बेटा ये बताओ, जब सड़क पे उतरे थे आप लोग तो कितने घंटे तक चक्का जाम था? 1 घंटा। 1 घंटे तक। पूरे स्कूल के बच्चे थे? हाँ यही मांग थी, शौचालय और सुरक्षा की मांग को लेके? हाँ। तो इससे पहले भी आप लोग कभी ऐसा कुछ जो आवेदन है या किसी पंच सरपंच या किसी नेता किसी को दिए थे? पंचायत में दिए थे। क्या बोल रहे थे लोग? उन लोग बोल रहे थे कि बना देंगे बोल रहे थे, उसके बाद बनाए थे नहीं उन लोग। नहीं बना। नहीं। तो आप लोग आज नाराज होकर के सड़क पे उतर गए। हाँ। अब जो अधिकारी से बात हुआ आप लोगों की, क्या बोला अधिकारियों ने आपको? 10 दिन में बन जाएगा और नहीं बनेगा तो हम लोग फिर से करेंगे। फिर से करेंगे? हाँ। मतलब 10 दिन में उन्होंने कहा कि बन जाएगा, नहीं बनेगा तो फिर से आप लोग आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतरेंगे। हाँ। तो अभी मतलब लग रहा है बन जाएगा। हाँ क्या लग शिक्षा मंत्री का भी जिला है ये? पता है शिक्षा मंत्री कौन है? नहीं। नहीं पता? आपको पता है बेटा शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री प्रशांत ऐसे कुछ नहीं, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी हैं। गजेंद्र यादव जी दुर्ग में उनका घर, और प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं वो, उनका गृह जिला ये। अब पता चल गया? हाँ। तो बिल्कुल ये छोटे छोटे बच्चे, क्लास 8 के बच्चे, 8 के ही है ना आप लोग? क्लास 8 7 8 के बच्चे हैं, और अपनी मांग, जो जायज मांग है, जो मूलभूत मांगे होती है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने एक मुहिम शुरू की थी, घर घर शौचालय, तो स्कूल में क्यों ना हो शौचालय। और बिल्कुल जायज मांग को लेकर के ये बच्चे सड़क पर उतर गए थे और 1.5 घंटे तक चक्का जाम किए थे। उसके बाद प्रशासन के लोगों का कान खड़ा होता, प्रशासन के लोग पहुंचते हैं और आनंद फानन में इन बच्चों को 10 दिन की मोहलत देते हैं कि भैया आप लोग स्कूल में जाइए, पढ़ाई करिए, 10 दिन में शौचालय और जो तमाम व्यवस्थाएं वो दुरुस्त हो जाएगी। और अगर नहीं हुई तो बच्चे साफ तौर पर कह रहे हैं अगर नहीं हुई तो फिर ये चक्का जाम करेंगे। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं, उनसे बात करेंगे। तो सैलूद गांव के उप सरपंच हमारे साथ मौजूद है और जानेंगे कि सरपंच है, जनप्रतिनिधि है, आखिर स्कूल के लिए इन्होंने क्या कुछ कहा, और जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने स्कूल के लिए क्या किया। भैया स्कूल तो बना है, शौचालय नहीं है, दुर्भाग्य की बात है। ये हमारे गांव बहुत बड़ा गांव है, पाटन ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव है, और ये सांसद महोदय इस गांव को गोद लिए हुए हैं, और हमारे जिले में शिक्षा मंत्री भी हैं। उसके बाद भी हमारे गांव में यही स्थिति है कि मिडिल स्कूल के लिए शौचालय नहीं है, प्लस बाउंड्री वाल नहीं है। बच्चों के लिए खतरा रहता है कि इधर से गाड़ी वाड़ी आते रहते हैं और बच्चे लोग यहीं पे रहते हैं। दूसरा चीज़, बाउंड्री वाल नहीं है तो बच्चे लोगों का साइकिल कभी पंचर कर देते हैं, कोई उत्पाद आके कभी साइकिल को गिरा देते हैं, तो बहुत तकलीफ है बच्चों के लिए। और लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है, क्योंकि यूरिन वाला बस हम लोग पंचायत स्तर से बनवाए हुए हैं और शौचालय है ही नहीं है, टॉयलेट नहीं है, बाउंड्री वॉल भी नहीं है, साइकिल ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई भी आएगा साइकिल गिरा देगा, पंचर कर देगा। ऐसा स्थिति बने रहते हैं, बच्चे लोग बहुत परेशान रहते हैं। इसीलिए बच्चे लोग आज उग्र होके, अपने से उग्र होके जाके बजरंग चौक में पूरा धरना प्रदर्शन के चक्का जाम कर दिए थे। असामाजिक तत्व आते जाते रहते हैं क्या स्कूल में? वो क्या है, बच्चे लोग स्कूल अंदर रहते हैं, मैडम लोग भी स्कूल अंदर, और कैमरा तो लगा नहीं है, लगा था उसको भी उखाड़ के फेंक दिए हैं कोई सामाजिक तत्व लोग। तो अभी बच्चे लोग का साइकिल भी सेफ नहीं है, कोई भी आके उठा के ले जाएंगे। बच्चे लोग तो स्कूल के अंदर रहते हैं, क्लासरूम में। तो बिल्कुल उप सरपंच जी को आपने सुना, और तस्वीरों में आपको पुनः दिखाएंगे। यही स्वामी आत्मानंद मिडिल स्कूल है सैलूद का, और विकासखंड पाटन में आता है। हिंदी मीडियम स्वामी आत्मानंद स्कूल है। और आपको बता दें, तकरीबन 2 साल से जद्दोजहद कर रहे थे ये बच्चे कि इसके स्कूल में शौचालय और बाउंड्री वॉल की व्यवस्था हो जाए, पर सब्र का बांध इन बच्चों का टूटता है और आखिरकार स्कूल में ताला लगाते हैं। ताला लगाने के बाद ये पहुंचते हैं सैलूद चौक पर, जहां पर 1.5 से 2 घंटे तक चक्का जाम होता है। पुलिस पहुंचती है, प्रशासन के लोग पहुंचते हैं, मान मनोबल होता है, उसके बाद बच्चे मानते हैं और चक्का जाम समाप्त कर देते हैं। प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया जाता है कि इनके जो मांग है 10 दिन के अंदर पूर्ण कर ली जाएगी। पर आपको बता दें, अगर इनकी मांगे पूर्ण नहीं हुई तो आने वाले दिनों में
आने वाले दिनों में ये फिर से आंदोलन करेंगे और उसी चौक पर जाएंगे और चक्का जाम करेंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय, क्या सोचते हैं, कमेंट में जाए जरूर बताएं। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ। नमस्कार।